नमस्कार साथियों, मैं एस कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस एनालिसिस दुनिया में। आज हम ये जो एक्सरसाइज 11.2 है, इसका जो क्वेश्चन सेकंड है, इस क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, जिसमें हमको यह कहता है कि हमारे पास यह जो पॉइंट है, इन पॉइंट से यह जो लाइन पास कर रही है, हमारे पास यह जो लाइन 2 पॉइंट से लाइन पास कर रही है, यह लाइन और इन दोनों पॉइंट से यह जो लाइन पास कर रही है, इन दोनों पॉइंट से यह जो लाइन पास कर रही है, इस पर क्या है, परपेंडिकुलर है। सो हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व, चूंकि यहाँ से फिगर से स्पष्ट हो गया होगा कि इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली लाइन और इन दोनों पॉइंट से पास करने वाली लाइन वो क्या है, परपेंडिकुलर है। बट हमें इसे मैथमेटिकली प्रूफ करना होगा। सो हम जानते हैं कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनके डायरेक्शन रेशियो के टर्म में जो कंडीशन होता है परपेंडिकुलर का, वो यह होता है क्या, यहाँ से A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल 0 होता है। और यह जो A B1 C1 यह आया है, यह किसी रेखा के डायरेक्शन रेशियो है। सो हम क्या करते हैं, यह जो लाइन फर्स्ट है, हम ये जो लाइन फर्स्ट है, इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो फाइंड आउट करते हैं। सो फॉर लाइन फर्स्ट के लिए हमारे पास डायरेक्शन के रेशियो क्या होगा कि हम कंसीडर करते हैं यह जो कोऑर्डिनेट है, यह x1 है, यह y1 है और यह z1 है। और यह जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास, यह x2 है, y2 है और यह z2 है। सो फॉर लाइन 1 के लिए डायरेक्शन DRS जो रेशियो होंगे हमारे पास, DRS रेशियो, उनका जो फार्मूला होता है वो होता है x2 माइनस x1 एंड यह y2 माइनस y1 और एक होता है यहाँ पे z2 माइनस यह z1 होता है। सो यहाँ से x2 और x1 की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, सो हो जाएगा यह 3, यहाँ से माइनस का 1 और इसमें y2 और y1 की वैल्यू को पुट करेंगे तो हो जाएगा यह 4 माइनस और यहाँ से -1 है तो माइनस का 1 और एक हो जाएगा हमारे पे यहाँ से z2 की वैल्यू को पुट करेंगे तो माइनस का 2 माइनस और z1 2 है तो यह 2 हो जाएगा। एंड हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा यह 2 हो जाएगा, यहाँ से यह 5 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा यह माइनस का 4 हो जाएगा। सो यह जो हमारे पास वैल्यू निकल के आई है यहाँ तक 2, 5 और माइनस का 4, यह लाइन 1 के लिए डायरेक्शन रेशियो है। एंड इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, यह जो लाइन L2 है जो इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है, सो फॉर L2 लाइन के लिए, फॉर L2 DRS रेशियो हम लिखते हैं, रेशियो इसी फार्मूला से हो जाएगा हमारे पास। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, यहाँ पर कंसीडर करते हैं यह x1 y1 और यह z1 है और यहाँ कंसीडर करते हैं यह x2 y2 और यह z2 है। सो इसमें इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो लाइन सेकेंड के लिए हमारे पास हो जाएगा, यहाँ से x2 की वैल्यू को पुट करेंगे तो 3 माइनस x1 की वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ से 0 और सेकेंड हो जाएगा y2 के स्थान पर है 5 माइनस, यहाँ से इसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो हो जाएगा यह 3 और z2 है हमारे पास 6 माइनस और z1 है यहाँ से 2 है। सो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 3, 2, यह 4 हो जाएगा। सो यह जो वैल्यू निकल के आया है 3, 2, 4, यह लाइन जो सेकेंड है इसका डायरेक्शन रेशियो है। अब ये जो हमारे पास है इसका इस इक्वेशन में वैल्यू रखते हैं। सो दैट सिंप्लाई हम इसमें रखेंगे तो हो जाएगा यह 2 इंटू यह A1 है,
यह B1 है, यह C1 है, और यह A2 B2 और यह C2 है। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे A2 की वैल्यू को, तो 3 प्लस यहाँ से रखेंगे यह 5 और यहाँ से रखेंगे तो हो जाएगा यह इंटू में 2 प्लस यहाँ से रखेंगे इसकी वैल्यू को माइनस का 4 इंटू यहाँ से हो जाएगा यह 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यह 6, यह 10, यह माइनस का 60। यहाँ से इसे सॉल्व करेंगे तो 6 और 10 16, और 16 में से 16 जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा यह इक्वल हो जाएगा। सो आप देख सकते हैं यह जो हमारे पास दोनों लाइन है, इनका अगर डायरेक्शन रेशियो को इस कंडीशन में रखा जा रहा है तो हमारे पास क्या निकल के आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। सो यहाँ से हम कह सकते हैं यह जो इस पॉइंट से पास करने वाली और इस पॉइंट से पास करने जो लाइन है वह परपेंडिकुलर है। हम यहाँ से लिख लेते हैं, सो यह जो L1 लाइन है यह परपेंडिकुलर है, यह L2 लाइन के परपेंडिकुलर है, और यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।